आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों से शब्द बनते हैं और प्रत्येक ध्वनि का लिखित रूप होता है जिसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। इस प्रकार वर्ण की परिभाषा हुई भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्वर क्या है। स्वर वे स्वतंत्र वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कुल 11 स्वर होते हैं। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हश्र, दीर्घ और प्लुत। हश्र स्वर वे होते हैं जो छोटे होते हैं और जिनका उच्चारण करने के लिए कम समय लगता है, इसलिए इन्हें हश्र कहा गया है, जैसे अ, ई, छोटा उ और री। अब हम बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें दुगुना समय लगेगा। हश्र में कम समय लगता था, दीर्घ में हश्र से दुगुना समय लगेगा, जैसे कि आ, ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 है। अब हम बात करेंगे प्लुत स्वर की। प्लुत वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए तिगुना समय लगता है, मतलब हर्ष और दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। जैसे हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो ओम का उच्चारण करने के लिए हमें अधिक समय लगता है, तो इस प्रकार ओ यहाँ पर प्लुत स्वर है। अब हम बात कर रहे हैं व्यंजन स्वर की। व्यंजन की संख्या 33 होती है। व्यंजन कौन कौन से वर्ण होते हैं, मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर पे आधारित होना पड़ता है। जैसे व्यंजन वर्ण अपने आप में अपूर्ण होते हैं, इनका पूर्ण उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी होती है। तो इस प्रकार व्यंजन की परिभाषा हो जाएगी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी होती है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है। व्यंजन को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लगाकर म तक। अब क से लगाकर म तक जो व्यंजन वर्ण है टोटल 25 होते हैं और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में आएगा क, ख, ग, ग, अंग। च वर्ग में आएगा च, छ, ज, इ। ट वर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ, ण। इसी प्रकार त वर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आएगा प, फ, ब, भ, म। अब आप देखिए जितने भी मैंने व्यंजन वर्ण लिखे उन सब के नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पढ़ा था कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर पे डिपेंड रहना पड़ता है। ये अपने आप में अपूर्ण होते हैं। जब इसमें स्वर मिल जाते हैं तो ये हल चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब तक व्यंजन वर्ण में हम स्वर को शामिल नहीं करेंगे ये इसको हल चिन्ह के साथ में लिखा जाता है। इससे सब आप देखिए इन सब में हल चिन्ह का प्रयोग किया गया है क्योंकि अभी सिर्फ ये व्यंजन है, लेकिन जब इन व्यंजन में हम स्वर लगा लेंगे तब हम इसे बिना हल चिन्ह के लिखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अंतःस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ व्यंजन 4 है इनकी संख्या, य, र, ल और व। फिर है उष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है, श, श, स और ह। इस प्रकार ये हो गए हमारे 33 व्यंजन। इसके अलावा भी वर्णमाला में कुछ और वर्णों को शामिल किया गया है, जिसमें अयोग वाहक वर्ण। अयोग वाहक वर्ण वे होते हैं जिन्हें न तो स्वर में शामिल किया गया है न ही व्यंजन में शामिल किया गया, इसलिए एक अलग नाम दिया गया, इनको कहा गया अयोग वाहक, जिसमें अम और अह शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आगत ध्वनि की। अब आगत ध्वनियां वे होती हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं हिंदी में, जिसमें ड और ढ। इसमें आपने देखा होगा नीचे बिंदु लगा हुआ है जो कि आगत ध्वनियां कहलाती है। इस प्रकार स्वर और व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा है।